एवरीवन, वेलकम टू नथिंग लाइक स्टडी। आज हम ज्योग्राफी में लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड देखेंगे। ठीक है, देखिए, एनी लोकेशन ऑन अर्थ के ऊपर अगर आपको किसी भी जगह को डिस्क्राइब करना है, अर्थ पे किसी भी जगह के बारे में बताना है, तो वो दो चीज़ों से बताया जा सकता है, एक लैटिट्यूड और एक उसकी लॉन्गिट्यूड। देखिए, लैटिट्यूड क्या है? ऑन ए ग्लोब ऑफ अर्थ लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर सर्कल्स ऑफ डिफरेंट साइज। ये क्या है? डिफरेंट साइज के सर्कल हैं। ठीक है, ग्लोब पे अगर हम अर्थ का ग्लोब देखेंगे तो उस पे ये लैटिट्यूड्स कैसे दिखाए गए हैं? एज अ डिफरेंट साइज के सर्कल्स। लॉन्गेस्ट इज द इक्वेटर। देखिए, मैं आपको यहाँ से बताती हूँ। ये देखिए, ये डिफरेंट साइज़ का सर्कल है। इसका साइज़ अलग है, इसका अलग है, फिर यहाँ पे अलग है। ठीक है, ये डिफरेंट साइज़ के जो सर्कल्स हैं ये हैं लैटिट्यूड्स। ठीक है, इसमें जो सबसे बड़ा सर्कल होता है वो होता है ये इक्वेटर का। ठीक है, ये हमें ये साइड दिख रही है, यही बैक साइड से भी ऐसे घूम के आता है। ठीक है, ये होता है इक्वेटर का, जिसका लैटिट्यूड क्या है? ये कौन सी पोजीशन पे होता है? 0। ठीक है, और पोल्स पे यहाँ पे ये पोल है, ये नॉर्थ का पोल है, ये साउथ साइड का पोल है। ठीक है, इन पोल्स के ऊपर ये जो सर्कल है ये बहुत छोटा सा हो जाता है, इसका साइज़ श्रिंक कर जाता है और ये 90 डिग्री के एंगल पे हो जाता है। ये 90 डिग्री नॉर्थ आ गया, ये 90 डिग्री साउथ। राइट, अब देखिए, इसको लैटिट्यूड्स को याद रखने के लिए आप इसको एक ऐसे भी याद रख सकते हैं, लेटी यानी जो लेटी हुई। राइट, तो ये वाली लाइंस इस तरीके से लेटी सी। ओके, अब देखिए, अब लॉन्गिट्यूड्स हैं। देखिए, ग्लोब पे यही जो लाइंस हैं लॉन्गिट्यूड्स की, वो पोल टू पोल जाती है। जैसे देखिए, यहाँ पे ये नॉर्थ टू साउथ पोल है। ये देखिए, इसको मैं आपको ऐसे बताती हूँ। ये देखिए, ये सपोज़ कीजिए नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है, तो यहाँ नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक ये लाइंस कैसे आती हैं? ऐसे 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 बनती हैं। ठीक है, ये लॉन्ग, यहाँ से देख लीजिए, लॉन्गिट्यूड, लॉन्ग यानी लंबी लाइंस जो होती हैं, इनको जो पोल से पोल चलती हैं वो ऐसे रिप्रेजेंट की जाती हैं ये ग्लोब में, और इनको मेरिडियंस भी बोला जाता है। ठीक है, एवरी मेरिडियन मस्ट क्रॉस द इक्वेटर। देखिए क्या है, ये क्रॉस का है, ये इक्वेटर का है सर्कल 0 डिग्री पे। तो क्या है, यहाँ पे पोल है नॉर्थ पोल, यहाँ पे पोल है साउथ पोल। ठीक है, तो देखिए, नॉर्थ से आएगी ऐसे, नॉर्थ से साउथ आएगी। देखिए, हर एक जो मेरिडियन है वो क्या कर रही है? इक्वेटर को क्रॉस कर रही है। सिंस इक्वेटर इज़ अ सर्कल, अब क्या है, इक्वेटर क्या है? एक सर्कल है। तो हम इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं? जैसे हम किसी भी सर्कल को डिवाइड कर सकते हैं 360 डिग्रीज पे। देखिए, जो ये है लाइन, ये होती है 180 डिग्री की, और ये जो इस तरीके से होती है, जो मुड़ के वहीं आ जाती है उसी पॉइंट पे, वो होती है 360 डिग्री। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ? ये देखिए, ये इक्वेटर एक सर्कल हो गया। देखिए, है ना, ये सर्कल हो गया मान लीजिए। तो ये जो ये लॉन्गिट्यूड्स यहाँ नॉर्थ पोल से ये, और यहाँ पे साउथ पोल से ये। ठीक है, जो ये यहाँ से ये ऐसे ऐसे आ रही हैं, तो देखिए यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि हर एक जो ये जहाँ पे भी जिस भी एंगल पे क्रॉस कर रही है वहाँ पे एक मार्क छोड़ रही है। ये देखिए कि ये 30 डिग्री से जा रही है, ये 45 डिग्री से, यानी वो अपना एक मार्क छोड़ रही है। ठीक है, एक पॉइंट सेट हो गया कि यहाँ पे इस प्रॉपर पॉइंट पे ये वाली मेरिडियन आती है। ठीक है, अब देखिए, फॉर हिस्टोरिकल रीजंस, क्या है, कुछ हिस्टोरिकल रीजंस की वजह से जो लॉन्गिट्यूड है यानी जो मेरिडियन है वो कहाँ से पास करती थी? पुरानी रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लीजिएगा। रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ये कहाँ है? ग्रीनविच में। ग्रीनविच कहाँ? इंग्लैंड। ठीक है, वो क्या है, जो मेरिडियन इस जगह से पास करती थी उसको 0 लॉन्गिट्यूड लिया गया है। ठीक है, देखिए, ये कहाँ पे सिचुएटेड है? लंदन, जो ब्रिटिश कैपिटल है हम सब जानते हैं, उसके ईस्टर्न एज पे ये लोकेटेड है। ठीक है, तो वहाँ से जो मेरिडियन पास करती है उसको 0 मेरिडियन लिया गया है। और लेकिन अब जो पहले वो ऑब्जर्वेटरी थी, अब वो ऑब्जर्वेटरी ना रहकर उसे एक म्यूज़ियम बना दिया गया है। ठीक है, और वहीं से ही जो उस एक पास कर रही है इसके यार्ड पे, वो है प्राइम मेरिडियन। ये मैं भी आपको इमेज में दिखाती हूँ। पहले हम ये थोड़ा सा देख लेते हैं। अ लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ मेरिडियन। लॉन्गिट्यूड को मेरिडियन भी कहा जाता है, और ये मेरिडियन नेम कहाँ से आया है? वर्ड मैरी से। ये मैरी कहाँ का वर्ड है? लैटिन लैंग्वेज का है।
जिसका एक जो कि वेरिएशन है एक मेडियस का, यानी जिसका मतलब क्या होता है, मेडियस का एक वेरिएशन है मैरी, और मेडियस का मतलब क्या होता है, मिडल। ठीक है, तो देखिए मैरी का मतलब हो गया मिडल, और डीएम, डीएम मीनिंग डे। ठीक है, एक टाइम पे इसका नाम होता था नून, नून बोला जाता था इसको। एंड टाइम्स ऑफ डे बिफोर नून, और जो टाइम नून से पहले का होता था वो होता था एंटे मेरिडियन। ठीक है, और जो इसके बाद आता था वो था पोस्ट मेरिडियन। ठीक है, तो वहीं से शॉर्ट फॉर्म आई थी एएम और पीएम। ठीक है, कम फ्रॉम दीज, हाँ, आल पॉइंट्स ऑन द सेम लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड एक्सपीरियंस नून एट द सेम टाइम। देखिए जो भी लॉन्गिट्यूड्स जो हैं एक ही पॉइंट पे जितनी भी लॉन्गिट्यूड्स पास करेंगी उनको सेम टाइम ही ऑब्जर्व होगा। ठीक है, इसलिए उनको सेम मेरिडियन पे लाइन भी कहा जाता है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ इमेजेस पे चलते हैं। ये देखिए, ये देखिए इस इमेज को देखिए, ये हाँ, ये लैटिट्यूड भी दिखा रही है आपको। यहाँ पे लैटिट्यूड्स हैं, देखिए ये ठीक है, ये इक्वेटर है जो कि देखिए ये पॉइंट देखिए, एक सेकेंड, ये पॉइंट देखिए, ये 0 है ना, 0 डिग्री से निकल रहा है, ये है इक्वेटर। ठीक है, अब ये है प्राइम मेरिडियन जो लॉन्गिट्यूड 0 से पास कर रही है, ये है प्राइम मेरिडियन। ठीक है, बाकी ये लॉन्गिट्यूड से, राइट। अब चलिए नेक्स्ट पे देखिए, अब क्या है लोकल टाइम एंड टाइम जोन्स। लोकल टाइम में देखो टू इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स रिलेटेड टू लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, जो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स जुड़े हुए हैं लैटिट्यूड से और लॉन्गिट्यूड से, वो क्या है, लोकल टाइम और यूनिवर्सल टाइम। देखिए लॉन्गिट्यूड्स आर मेजर्ड फ्रॉम 0 to 180 डिग्री। जो लॉन्गिट्यूड्स हैं उनको 0 से लेके 180 डिग्री तक के उस पर मेज़र किया जाता है, यानी 180 डिग्री टू ईस्ट भी 0 से स्टार्ट है, और 180 डिग्री वो ईस्ट की तरफ भी जा रहा है, और 180 डिग्री वो वेस्ट की तरफ भी जा रहा है। ठीक है, और जो दो 180 डिग्री पे दोनों साइड से जो 180 डिग्री पे आ रही है वो एक ही लाइन है, और वो कहाँ से पास करती है, मिडल ऑफ पैसिफिक ओशन। ठीक है, देखिए लॉन्गिट्यूड जो है वो 0 से लेके, यानी कि ये इक्वेटर की लाइन लगा लीजिए, ये वाली। अभी हम इनको सिंपल देख रहे हैं, मैं उनको प्रॉपर शेप में नहीं ले रही हूँ। तो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये ले लीजिए प्राइम मेरिडियन। ठीक है, ये कहाँ से होगी, 0 से। अब ये ऐसे दे 30 60 ऐसे करते 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 ये 180 डिग्री तक जाती है। तो 180 डिग्री से इधर से भी सारी पास कर रही हैं 180 डिग्री पे। सपोज़ कीजिए यहाँ से हम घूम के आए, तो ये वाली लाइन जो हो गई, ये पॉइंट है, ये 180 डिग्री फ्रॉम ईस्ट आ गया। ठीक है, ये ईस्ट की साइड से घूमते घूमते ऐसे करते 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 सारा 180 डिग्री यहाँ पे आ गया। और ऐसे ही जब हम उधर से आए सारा घूमते हुए तो 180 डिग्री इधर से आ गया। तो जो 180 डिग्री की लाइन है ईस्ट से भी, ईस्ट साइड से भी और वेस्ट साइड से भी, दोनों साइड से जो 180 डिग्री की लाइन है वो क्या है, सेम है। ठीक है, वो क्या है, सेम है। और ये कहाँ से पास करती है, पैसिफिक ओशन के मिडल से। ये देखिए पैसिफिक ओशन के मिड पॉइंट से ये पास करती है। एज अर्थ रोटेट अराउंड इट्स एक्सिस, जैसे अर्थ रोटेट करेगी अपने एक्सिस के अराउंड, किसी भी मूवमेंट पे वन लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड द नून मेरिडियन फेसेस द सन। देखिए जैसे ही अर्थ रोटेट करेगी अपने एक्सिस पे, किसी भी मूवमेंट पे जब जो नून मेरिडियन है वो सन की तरफ होगी, तो उस टाइम पे जितने भी पॉइंट्स उस पे हैं वो सारे क्या होंगे, वहाँ पे हर जगह क्या होगी, नून होगी। और फिर 24 घंटे के बाद जब अर्थ दोबारा उसी पॉइंट पे जाएगी अपना पूरा रोटेशन करके, तो वहाँ पे फिर से क्या आ जाएगी, नून। ठीक है, तो हर घंटे यहाँ से हम कितना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि धरती हर घंटे कितना घूमती है, 15 डिग्री। क्यों, क्योंकि देखिए अपने एक्सिस के अराउंड वो पूरी जो है 180 डिग्री मूव कर रही है। ठीक है, 180 डिग्री हो गई, कितने टाइम में मूव कर रही है, ओह सॉरी, जो अर्थ है ये पूरा जो क्या कर रही है, 360 डिग्री का एंगल लेके पूरा घूम रही है 360 डिग्री पे। ठीक है, तो ये कितने टाइम में करती है, ये 360 कितने टाइम में घूमती है, 24 आवर्स में, एक दिन में। तो 24 को 360 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, 15। ठीक है, तो ये कितना, एक घंटे में धरती हमारी कितनी घूमती है, 15 डिग्री। अब देखिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डेट लाइन एंड यूनिवर्सल टाइम। लॉन्गिट्यूड डिटरमाइंस ओनली द आवर ऑफ द डे, नॉट द डेट। जो लॉन्गिट्यूड होगी, जो हमारी ये लॉन्गिट्यूड्स लाइंस हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं, डे।
मतलब किस टाइम पे क्या, ये हमारे को टाइम बताती हैं, डेट नहीं बताती हैं, ठीक है। विच इज़ डिटरमाइंड सेपरेटली, डेट को अलग तरीके से नापा जाता है, ठीक है। एक इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो एस्टेब्लिश की गई है, ठीक है। ज़्यादातर जो क्या कर रही है हमारी अर्थ पे 180th मेरिडियन जो है, जो हमारी 180th लॉन्गिट्यूड है उसको फॉलो कर रही है, ठीक है। तो ये एक एक्चुअल में ऐसी कोई लाइन एग्जिस्ट नहीं करती, ये लाइन है जो कि बनाई गई है, ठीक है। तो देखें जब भी वो लाइन क्रॉस की जाती है तो एक दिन आगे बढ़ जाता है। जब हम वेस्ट की तरफ जाते हैं, देखिए अगर हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं इस साइड को, तो मान लीजिए कि ये लाइन आ गई आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। तो क्या करेगी, जो हमारा एक दिन है जैसे ही यहाँ से क्रॉस हुआ ये एक दिन बढ़ जाएगा, ठीक है। ये कौन सी साइड है, वेस्ट। जब हम वेस्ट की साइड जा रहे हैं ऐसे होती है ना वेस्ट, ठीक है। और उसके बाद जब हम ईस्ट की साइड जा रहे हैं यानी ऐसे जाएंगे तो एक दिन क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। यानी ऐसे जाने पे अगर जो लोग इधर यहाँ पे इस एरिया को बिलोंग करते हैं और मान लीजिए आज यहाँ पे संडे है और जब वो ईस्ट की तरफ ऐसे गए यहाँ पे, तो उनको नेक्स्ट डे यहाँ पे जाने के बाद भी संडे ही मिलेगा, ठीक है। और दूसरी तरीके से देख लीजिए, मान लीजिए कि ये इंटरनेशनल डेट टाइम है, तो इसमें क्या है, कुछ लोग जो हैं जो यहाँ रहते हैं और कुछ लोग यहाँ रहते हैं, जब वो यहाँ से इधर जाएंगे तो ये साइड कौन सी होगी, ईस्ट की साइड, तो एक दिन कम हो जाएगा। यानी अगर आज के दिन यहाँ संडे था और वो संडे को यहाँ गए हैं तो यहाँ भी संडे ही मिलेगा। और यहाँ से जो लोग इस साइड को आएंगे उनका एक दिन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। सपोज़ कीजिए कि ये सैटरडे है जिस दिन वो यहाँ पे हैं और वो यहाँ पे पहुँचते हैं संडे को, ठीक है। तो वो यहाँ पे क्या होगा, एक दिन एक्स्ट्रा। मान लीजिए कि अगर उनको पहुँचने में एक दिन लग गया, वो यहाँ से एज्यूम करके चल रहे हैं कि वो सैटरडे को चलेंगे और संडे को पहुँच जाएंगे, तो वो एक्चुअल में कब पहुँचेंगे, मंडे को, क्योंकि एक दिन क्या हो गया उनका फालतू हो जाता है, ठीक है। एक दिन एक्स्ट्रा माना जाता है जब वेस्ट की साइड जाते हैं। देखिए दैट लाइन पासिस द बेरिंग स्ट्रेट बिटवीन अलास्का एंड साइबेरिया। ये जो लाइन है ये कहाँ से पास कर रही है, बेरिंग स्ट्रेट। किसके बीच में है ये बेरिंग स्ट्रेट, अलास्का कहाँ है, रशिया, और साइबेरिया कहाँ है, यूएसए, ठीक है। ये वहाँ से पास करती हैं, इसलिए उनकी डेट्स क्या है, डिफरेंट है। लेकिन क्या है कि ज़्यादातर ये जो लाइन है ये मिड ओशन में से निकलती है, तो इसलिए इसको कोई टाइम को क्रॉस करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ये ओशन के पास से निकल रही है। अगर ये कंट्रीज़ के बीच में ये लाइन बना दी के शेप में से पास कर रही होती तो वहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा होती, ठीक है। देखिए मैं आपको इसको दिखाती हूँ, ये देखिए ये है ये लाइन, ये है आर्कटिक सर्कल जो रशिया में से पास करता है, ये रशिया का साइबेरियन सी है, ठीक है। और ये है अलास्का जो यूएसए को बिलोंग करता है, और ये है देखिए इंटरनेशनल, एक सेकेंड, ये देखिए ये है इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। और ये बेरिंग स्ट्रेट है ये बेरिंग स्ट्रेट है, इसमें से ये पास कर रही है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। हाँ जी, देखिए astronomers, astronauts and people dealing with satellite data may need a time schedule। जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं, एस्ट्रोनॉट्स हैं और पीपल जो सैटेलाइट डाटा से डील करते हैं, इनको एक टाइम चाहिए होता है जो कि हर जगह सेम होना चाहिए, ठीक है। ये ना हो कि किसी लोकेलिटी से मतलब कहीं पे वो कोई टाइम है कहीं पे वो कोई टाइम है, तो इससे उनको प्रॉब्लम आती है। तो जो ऐसे यूनिवर्सल चीज़ों से बिलोंग करते हैं उनको एक यूनिवर्सल टाइम ही चाहिए होता है। इसके लिए क्या होता है, ग्रीनविच मीन टाइम, इसको देख लीजिए ध्यान से, इम्पॉर्टेंट है, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। ये क्या है, ये आपने कई बार देखा होगा वॉचेस में, क्लॉक्स में, तो जीएमटी दिखाया जाता है, ये वही चीज़ है, ग्रीनविच मीन टाइम। ये एस्ट्रोनॉमिकल टाइम है ऐसा जो यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसे कई बार यूनिवर्सल टाइम भी कहा जाता है, और यही टाइम जो होता है ये हर जगह सेम लेके चला जाता है, ओके। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच। कल हम हीट जोन्स कवर करेंगे, थैंक यू।